अस्सलाम वालेकुम। हाय गैस, कैसे ठीक ठाक? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास मौजूद है 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 7th लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इस लेक्चर में आम तौर पर क्लासेस में डिबेट चलाना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि आज का लेक्चर क्या है कि कुरान पाक क्या कहता है साइंस के हवाले से है, या साइंस से रिलेटेड कुरानी आयात और उनका तर्जुमा और तशरीह हम क्या करते हैं, और कुरान पाक हमें किस हद तक रहनुमाई करता है कायनात को समझने के लिए, कुदरत को समझने के लिए, फितरत को समझने के लिए। तो याद रखिए, बाज़ औक़ात साइंस की कुछ नज़रियात कुरान पाक से हट के है, लेकिन वो दिन दूर नहीं साइंस फिर से उस नतीजे पर पहुंच जाए जिसका 1400 साल पहले कुरान पाक में तज़किरा हुआ है। वो फिर डिपेंड करता है कि हम कुरान पाक को किस हद तक समझने की कोशिश करते हैं। तो देख ले, कुरान पाक आपको बड़ा अहम रहनुमाई देता है फितरत को समझने के लिए, कुदरत को समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए। याद रखना, कुरान पाक साइंस की बुक नहीं है, साइंस की बुक है। कुरान पाक इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस बट दैट इज़ अ बुक ऑफ साइंस। निशानियों की किताब है, इशारों की किताब है। वो हमें इशारा देता है, फिर वो आपका काम है कि आप किस हद तक उस चीज़ को समझते हैं, उस पर आप अमली कदम उठा के उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक के अंदर बहुत से आयात हैं जिसमें ये फरमाया जाता है कि अक्ल रखने वालों के लिए बड़ी निशानी है। मतलब हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें, दिन और रात कैसे होते हैं। कुरान पाक ने हमें इसका बता दिया है कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें, बारिश कैसे बरसती है, आपने इस चीज़ पर गौर करना है। ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई है, एक जानदार कैसे पैदा हुई है। बहुत हद तक कुरान पाक हमारी रहनुमाई करता है, बल्कि कम्प्लीटली हमारी रहनुमाई करता है। फिर वो हम पे डिपेंड करते हैं हम किस हद तक कुरान पाक को पढ़ते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब। हमारा आज का जो टॉपिक है 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 7th लेक्चर है। टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, किस चीज़ से हुई। तो कुरान पाक की आयत के मुताबिक, कुरान पाक की रोशनी में हम ये देखते हैं ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई है। तो आपके चैप्टर में जो पहला आयत है उसका तर्जुमा आपके सामने है। अच्छा, उस आयत का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ओरिजिन ऑफ लाइफ से है। ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? पहला आयत जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वी मेड एवरीथिंग फ्राम वाटर। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। वजअलना मिनल माहि कुल्ल शैइन है। अभी देख ले इस चीज़ को। कुरान पाक के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है माँ, अरबी में माँ कहते हैं पानी को। वजअलना मिनल माहि कुल्ल शैइन है, क्या मतलब? हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। तो बिल्कुल साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, साइंस भी इस नतीजे पर पहुंच गया है कि वाकई हर जानदार की इब्तिदा पानी से हुई। अगर आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को देख ले, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स को देख ले, सेल, आपके सेल का प्रोटोप्लाज्म 60 से 70% पानी पर मुश्तमिल है। देख ले, आपके पास एक सेल है, सेल में एक होता है आपके पास साइटोप्लाज्म, मतलब वो एरिया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक का एरिया है जिसमें एक जेल होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और एक जेल आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, उस जेल को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। देख ले, ये आपके पास सेल है, ये आपके पास हो गया साइटोप्लाज्म, और जो जेल न्यूक्लियस के अंदर है उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। आपका प्रोटोप्लाज्म 70% तक पानी से बना हुआ है, पानी पर मुश्तमिल है। तो बेसिक यूनिट अगर 70% तक पानी पर मुश्तमिल है तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी की इब्तिदा के लिए पानी किस हद तक ज़रूरी है।
तो कुरान पाक की एक आयत जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसका तर्जुमा भी यही है, वजअलना मिनल माहि कुल्ल शैइन है, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, यानी वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। इसके अलावा अगर आप देख लें, आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें आपको एक बोन बहुत खुश्क और ड्राई नज़र आता है, फिर भी 20% तक आपका बोन पानी पर मुश्तमिल है। आपका ब्लड 88% से ज़्यादा पानी पर मुश्तमिल है। आपका ब्रेन 85% से ज़्यादा पानी पर मुश्तमिल है। जहाँ पानी वहाँ ज़िंदगी, पानी के बग़ैर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। तो कुरान पाक ने हमें रहनुमाई फरमाया है। इसके अलावा एक बायोलॉजी का स्टूडेंट ये अक्सर कहता है कि एक एंजाइम को काम करने के लिए पानी ज़रूरत होती है, एक्वस मीडियम ज़रूरत होती है। तो पानी के बग़ैर कोई रिएक्शन ही नहीं होता, पानी के बग़ैर जानदार के अंदर रिएक्शन नहीं होते, जानदार के अंदर जितने भी सिस्टम है, जितने भी प्रोसेस है, वो नहीं चलते पानी के बग़ैर। तो पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पानी के बग़ैर ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। तो कुरान पाक ने इस हद तक हमें इशारा दिया है, बाकी इस चीज़ को समझना, इस पे काम करना, गौर व फिक्र करना वो हमारा काम है। तो पहला आयत आपकी किताब में था, ये वाला आयत कि कुरान पाक कहता है कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। चलो बढ़ते हैं दूसरे आयत की तरफ। जो दूसरा आयत आपकी किताब में दिया हुआ है उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ओरिजिन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम क्ले, यानी इंसान की इब्तिदा मट्टी से हुई, इस हवाले से है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख्खार, अल्लाह ताला फरमाता है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख्खार, हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया, किनकिनाती हुई मट्टी से पैदा किया। क्या मतलब? क्या हमारे जिस्म पर आपको मट्टी नज़र आता है? नहीं। देख ले आप, वैसे मट्टी की, सॉइल की आप कंपोजिशन देख ले। आपके पास फ़र्ज़ कर ले ये मट्टी है, मट्टी को अगर आप देख ले, उसकी अंदर जितने भी कंपोजिशन है, जितने भी उसके अंदर चीज़ें हैं, उनको आप देख ले तो मट्टी के अंदर आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, अनासिर मिलते हैं। और साइंटिस्ट ने कहा था एक बहुत अर्सा पहले, ज़िंदगी क्या है? अनासिर का तरतीब ज़हूर, और मौत क्या है? इन अनासिर का परेशान होना। तो आपके मट्टी के अंदर वही अनासिर मौजूद है जिन अनासिर से एक इंसान बना हुआ है। तो बिल्कुल ये चीज़ हम समझ जाते हैं कि एक इंसान की इब्तिदा मट्टी से हुई। देख ले आपके पास मट्टी है, मट्टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिससे इंसान बना हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है काफ़ी ज़्यादा परसेंट में, कार्बन मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, कैल्शियम हमारे बोन में मौजूद होता है, जिंक मौजूद होता है। जिंक की परसेंटेज काफ़ी कम है, फिर भी अगर जिंक ना हो हमारे बॉडी के अंदर तो एक इंसान बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो कितना ज़रूरी है। आयोडीन आपके पास मौजूद है, सोडियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है, आयरन मौजूद है, बहुत सारे, तकरीबन मैक्सिमम 25 हमारे जिस्म के अंदर एलिमेंट्स है। हमारा जिस्म 25 एलिमेंट्स से बना है, जिसको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। ये सारे एलिमेंट्स आपके पास मट्टी के अंदर मौजूद है। तो कुरान पाक ने हमें इशारा दे दिया कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। ही मेड मैन फ्रॉम अ क्ले लाइक पॉटर, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से पैदा किया। तो बिल्कुल वही सारे अनासिर इंसान के अंदर मौजूद है जो मट्टी के अंदर मौजूद है। फिर इस चीज़ के ऊपर हमने गौर व फिक्र करना है कि किस तरह हमारा बॉडी मट्टी से बना हुआ है। याद रखिए हम आपको सिर्फ इन आयात का तर्जुमे की हद तक बता देते हैं। इस एक आयात पे एक चैप्टर लिखा जा सकता है, इसकी तशरीह और तफसीर आपको उलमा किराम से मिल जाता है। आप अगर चाहे इस छोटी सी आयत पे जो पहले मैंने पढ़ा था उसकी आपको बहुत बड़ा तशरीह और तफसीर मिल सकता है, लेकिन हम आपकी बुक की हद तक, आपके लेवल के तक बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास है तीसरा आयत। तीसरा आयत हमारे पास है डेवलपमेंटल स्टेजेस के हवाले से है।
आपने सुना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक के अंदर, हमने इंसान को एक गोश्त के लोतड़े से बनाया, फिर उसके अंदर कुछ हमने तब्दीली लाई, उसमें बोन बनाया, बोन के ऊपर हमने गोश्त चढ़ाया। चलो इस आयत को देखते हैं, फिर इसकी हम बायोलॉजिकल लाइफ पे अप्लाई भी देखते हैं। देन फैशन विद द ड्रॉप अ क्लॉट, इसके बाद देन फैशन विद द क्लॉट अ लिटल लम्प, देन फैशन विद द लिटल लम्प बोन, देन क्लॉटेड द बोन विद फ्लैश। अल्लाह ताला फरमाता है हमने एक पानी से एक लोतड़ा बनाया, फिर इस लोतड़े को हमने गोश्त में तब्दील किया, फिर हमने हड्डी बनाई और उस हड्डी के ऊपर हमने गोश्त चढ़ाया। तो देख ले, ये सारा आयत आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस के हवाले से बताता है कि एक जानदार की या एक इंसान की इब्तिदाई मराहिल कौन कौन से होते हैं। तो देखते इस चीज़ को, हमारे पास है स्पर्म जो मेल से आता है और एग जो फीमेल से आता है। अब देख ले, स्पर्म को आप देख ले, वो भी एक सेल है, आधा सेल है, फिर भी आपको एक लिक्विड की शक्ल में मिलता है, पानी की शक्ल में मिलता है। तो पहले आयत से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। आपके पास स्पर्म हुआ, एग हुआ, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो पहला सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अभी जाइगोट तकसीम होता है 1 से 2 सेल में, 2 से 4 सेल में, 4 से 8 सेल में, बहुत ज़्यादा सेल बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो का। अब इस एम्ब्रियो के अंदर स्टेजेस होते हैं। इस एम्ब्रियो आपको पहले एक पानी की शक्ल में मिलता है, फिर गोश्त की शक्ल में मिलता है, फिर उसमें आपको हड्डियाँ भी नज़र आते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आएगा वो एक इंडिविजुअल बन जाता है, एक फीटस और एक बच्चा बन जाता है। तो कुरान पाक ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि हम एक जानदार को कितने मराहिल से पैदा करते हैं, कितने स्टेजेस से पैदा करते हैं। तो ये आयत आपको मिलता है डेवलपमेंटल स्टेजेस के हवाले से कि एक जानदार कितने स्टेजेस से गुजरता है। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में पूरा चैप्टर है इस हवाले से। इस आयत का समझो आपको तर्जुमा मिलता है, तशरीह मिलता है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आयत दिया है आपकी बायोलॉजी के अंदर, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हवाले से है, जानदारों की क्लासिफिकेशंस के हवाले से है। वल्लाहु खालिकु कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा। अब देख ले, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। सम ऑफ देम क्रॉप अप ओवर देयर बेलीज। कुछ जानदार ऐसे जो पेट के बल रेंगते हैं, और कुछ ऐसे जो 2 पाँव पर चलते हैं, कुछ ऐसे जो 4 पाँव पर चलते हैं। फिर लास्ट में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही वांट्स। अल्लाह जो चाहे वो पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। तो इस आयत के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हवाले से इशारा मिलता है। देख ले, इंडिकेशन आपको किस चीज़ के हवाले से मिलता है, आपको रेप्टाइल्स के हवाले से इशारा मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही। कुछ जानदार ऐसे हैं जो पेट के बल रेंगते हैं। तो देखते, हमने क्लासिफिकेशन में एक क्लास रखा है जिसको हम नाम देते हैं रेप्टाइल्स का, जो रेंगते हैं। तो इसका आपको इशारा कुरान पाक ने दे दिया है। फिर कुछ ऐसे जो 2 पाँव पर चलते हैं जैसे इंसान है, कुछ 4 पाँव पर चलते हैं, चौपाए हैं। तो आपको मुख्तलिफ क्लासेस का इशारा मिलता है, रेप्टाइल्स का, मैमल्स का, बर्ड्स का, फिशेस का। तो क्या मतलब, इस आयत के अंदर हमें जानदारों की टाइप्स के हवाले से इशारा मिलता है, उनकी अक़साम के हवाले से इशारा मिलता है। तो हमने इस आयत के ऊपर गौर फिक्र करना है, तब जाके हम उन मराहिल तक पहुंच जाते हैं जिसका हमें कुरान पाक ने इशारा दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे कुरान पाक का नज़रिया। तो कुरान पाक के अंदर जो पहला आयत आपके बुक में दिया हुआ है कि हर जानदार की इब्तिदा पानी से हुई। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।